हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएम मैथ्स कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले सीखे हैं। आज उसी लेक्चर को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसका ये सेकंड पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्री, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री या मैथमेटिक्स में। इसका यूज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हर सब्जेक्ट में इसका हम यूज़ करते हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको आना बहुत ही ज़रूरी है। तो जिन स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स डिफ़िकल्ट लगता है तो उसके लिए मैंने आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स ये मैंने आपके लिए लेकर आया है। तो आपको अब डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स आपको अच्छी तरह लर्न हो और आपको पूरी तरह समझ में आए और वो इजी लगे, तो आप ये लेक्चर्स ज़रूर देखें। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगला पॉइंट हमारा रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पिछले लेक्चर में हमने देखा देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब उनके बीच रिलेशन क्या है? देखिए, साइन को अगर कॉस में बदलना है तो कॉस 90 माइनस थीटा इस तरह से हम लिख सकते हैं। 90 डिग्री है, डिग्री मेजर है। इसको अगर रेडियन में लिखना है तो π/2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। चाहो तो आप 90 माइनस थीटा लिखो, चाहो तो आप π/2 माइनस थीटा लिखो। कॉस, तो ये फार्मूला कहीं के लिए है, साइन को कॉस में बदलने के लिए। अब इसका उल्टा भी पॉसिबल है। देखिए, जैसे साइन को कॉस में बदलना है तो मैंने कॉस 90 माइनस थीटा लिखा, तो ऐसे अगर कॉस को साइन में अगर कन्वर्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। उसी तरह थर्ड फार्मूला है, टैन को कॉट में बदलना है तो टैन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये होता है कॉट π/2 माइनस थीटा। ये डिग्री मेजर है, ये रेडियन मेजर है। उसी तरह से कॉट थीटा इक्वल टू टैन 90 माइनस थीटा है, तो टैन 90 माइनस थीटा को हम रेडियन में इस तरह से लिखेंगे। ये दोनों सेम है, ये डिग्री मेजर है, रेडियन मेजर है, ये दोनों इक्विवेलेंट है, सेम है। सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा होता है और उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसी तरह कोसेक को सेक में बदलना है तो कोसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा हम इस तरह से लिख सकते हैं। टैन थीटा का फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस। टैन को अगर इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस लिखना है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इस तरह से हम लिखते हैं। और नेक्स्ट है कॉट थीटा। कॉट को भी अगर हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये अब टैन क्या है, साइन बाय कॉस है, लेकिन कॉट क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसा उल्टा क्यों होगा? बिकॉज टैन थीटा एंड कॉट थीटा बोथ आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। तो ये दोनों अपोजिट फार्मूले। नेक्स्ट है, जब भी टैन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों प्रोडक्ट में हो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। ये टैन थीटा इंटू टैन 90 माइनस थीटा ये भी 1 होता है। 1 कैसे होता है अभी बताया मैंने। टैन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है? ठीक है, टैन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है? कॉट के। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट। तो टैन इंटू कॉट क्या होता है, ये 1। ये देखिए हमने अभी टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, इस तरह से ये 1 होगा। उसी तरह देखिए कॉट थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा ये भी ऑलवेज 1 आएगा। किस कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टैन होता है। तो ये कॉट थीटा इंटू टैन थीटा हो जाएगा। और जब ये कॉट थीटा इंटू टैन थीटा हो जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा 1 आएगी। अब देखिए मैथमेटिक्स में आइडेंटिटीज़, जब भी आपको फार्मूला पूछा जाए कि व्हाट आर द आइडेंटिटीज़ और हाउ मेनी आइडेंटिटीज़ आर देयर इन ट्रिग्नोमेट्री, तो आप बता नहीं पाते बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो मैं आपको बता दूं, देयर आर मेन 3 आइडेंटिटीज़ मैथमेटिक्स में। ट्रिग्नोमेट्री में मेन 3 आइडेंटिटी है। पहले आए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। इसको 2 और फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में ट्रांसफर कर दो, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब इसका उल्टा लेते हैं हम। देखिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हमको चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आता है ये 1 और प्लस कॉस स्क्वायर इधर आकर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। ये हो गई मेन आइडेंटिटी। उसके 2 और फॉर्म्स बताए मैंने आपको। अब आइडेंटिटी नंबर 2 देखिए, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है, मेन आइडेंटिटी है सेकंड। अब इसको और किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं हम, टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इधर आकर माइनस 1 हो जाता है। उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा
प्लस टेन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में ट्रांसफर कर दो, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बच जाता है 1। तो ये दूसरे टू अदर फॉर्म्स है इस आइडेंटिटी के। स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इधर आकर क्या हो गया -1 हो गया। और एक और फॉर्म उसका ये है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर कर दो, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ क्या बचता है 1। तो आपको आज से ये याद रखना है कि मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में टोटल देर आर 3 आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेकंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। Our next part is measures of trigonometric functions। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मेजरमेंट किस तरह से आपको याद रखना है। जनरली ऐसा होता है स्टूडेंट्स को जब भी पूछा जाए साइन 45 कितना होता है, tan 90 कितना होता है, वो बता नहीं पाता, वो याद नहीं रख पाता। तो आज मैं आपको इस लेक्चर में बहुत ही इजी मेथड बता रहा हूँ याद रखने का, बहुत ही आसान तरीका। वो सिर्फ साइन थीटा के ये 5 मेजरमेंट्स याद रख लो। तो बस आपको एक ही याद रखना है, अगर आप ये याद रखोगे तो आपको बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मेजरमेंट ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो उसका आसान तरीका क्या है, ध्यान से देखिए आप इधर, देखिए साइन 0 0 होता है, ये आपको ये याद रखना है। बाकी आप लॉजिकली इसको गेस कर सकेंगे कि उसकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो साइन 0 0 है, साइन 30 है 1/2, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री होता है 1। तो साइन थीटा के 5 मेजरमेंट्स आपको याद रखना है, साइन 0, साइन 30, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। अब बाकी आपको किस तरह से लॉजिकली आपको गेस करना है, मैं आपको बता दूं कॉस के लिए लॉजिक क्या है, जो साइन के मेजरमेंट है कॉस के मेजरमेंट रिवर्स ऑर्डर में आएंगे। रिवर्स यानी हमने इसको कहाँ से शुरू किया था, लेफ्ट से, और हम कहाँ पर गए, राइट, लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉस की रो में कॉस के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मेजरमेंट अगर फाइंड करना है तो कॉस के जो वैल्यूज़ है वो आप रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। साइन के ही वैल्यू यहाँ पर आएंगे सिर्फ रिवर्स ऑर्डर में। यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट हमने लिखा, अब यहाँ पे राइट टू लेफ़्ट, यानी राइट से आपको ये जैसा साइन 90 की जो वैल्यू है 1, वो कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी। देखिए ये यहाँ पर लिख दिया मैंने। जो साइन 60 की वैल्यू √3/2 है वो कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, इस तरह से। सिमिलरली जो वैल्यू साइन 45 की है वही वैल्यू कॉस 45 डिग्री की भी है, सेम है, सेम वैल्यू है ये दोनों। साइन 45 डिग्री और कॉस 45 दोनों इक्वल है, सेम है 1/√2। उसके बाद नेक्स्ट आता है साइन 30 डिग्री, तो जो वैल्यू साइन 30 की है वो कॉस 60 की है, और उसी तरह से जो वैल्यू साइन 0 की है वो कॉस 90 की वैल्यू है 0। देखिए साइन 0 जो 0 है वो कॉस 90 0 हो जाता है। अब अभी मैंने आपको इसी लेक्चर में बताया था tan का फार्मूला है साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब आपके पास साइन थीटा की भी वैल्यूज़ हैं, कॉस थीटा की भी वैल्यूज़ है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, देखिए अब साइन tan 0 लेना है आपको, tan 0 की वैल्यू लेना है तो साइन 0 अपॉन कॉस 0। वहीं पर देखकर आप तीसरे वैल्यूज़ लिख लो, साइन 0 0 है, देखिए साइन 0 0 है, कॉस 0 1 है, 0/1 मीन्स 0। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली यू कैन राइट डायरेक्टली 0/1 मीन्स 0। सिमिलरली अब आपको हर एक कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, ओरली आप यहाँ पर जज कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं। देखिए 1/2 अपॉन √3/2, दोनों का डिनोमिनेटर 2 है, कैंसिल हो जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, यहाँ से 1 और यहाँ से √3। अब देखिए न्यूमरेटर में 1/√2, डिनोमिनेटर में 1/√2, दोनों पूरे कंप्लीटली कैंसिल हो जाएंगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। अब देखिए साइन 60 √3/2 है, कॉस 60 1/2 है, 2 कैंसिल हो जाता है, डिनोमिनेटर √3/1 मीन्स √3 आ जाता है। और लास्ट है देखिए साइन 90, साइन 90 ये 1 है
और cos 90 0 है, 1/0। देखिए जब कभी किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 आता है, अक्सर कुछ स्टूडेंट इसको 0 बताते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इसको 1 बताते हैं, तो दोनों भी आंसर्स ये रॉन्ग है। जब कभी किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 आता है तो उसको नॉट डिफाइंड मीन्स उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, इस तरह से कहेंगे हम। और सिंबॉलिकली इसको लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे। इस सिंबल को आपको पढ़ना है इन्फिनिटी, या तो सिंबल याद रखो या उसको इन्फिनिटी वर्ड याद रखो, या ये भी नहीं समझता है तो आप सीधे सीधे नॉट डिफाइंड मीन्स उसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती, ऐसा हम कह सकते हैं। देखिए ये हो गया इन्फिनिटी। अब बाकी जो फंक्शन है ये सब क्या है, रेसिप्रोकल्स है। कॉट किसका रेसिप्रोकल है, tan का। कॉट जो है काय का रेसिप्रोकल है, tan का। या फिर एक और फार्मूला पढ़े थे हमने, cot थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। उल्टे कर दो, देखो cos बाय साइन यानी 1/0, 1/0 मैंने अभी क्या बताया, इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड। देखिए cos थीटा अपॉन साइन थीटा, 2 कैंसिल हो गया, √3/1 यानी √3, 1/√2 अपॉन 1/√2 कंप्लीटली कैंसिल होता है तो cot 45 आएगा। सिमिलरली cot 60 क्या होता है, देखिए cos बाय साइन है तो ये इसका डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो गए तो क्या बचता है 1/√3, और लास्ट में cos बाय साइन यानी 0/1 मीन्स ये 0 हो गए। किसका रेसिप्रोकल है, सेक दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos। तो 1/cos, जो cos फंक्शन के मेजर्स है उसको 1/ लिख दो। ये देखिए cos थीटा, सॉरी देखो सेक थीटा इक्वल टू क्या है 1/cos। ये फार्मूला अगर हम यूज़ करेंगे तो आपको सेक के मेजर्स पता चल जाएंगे। आपको 1/ में लिखना है, देखिए 1/1 मीन्स 1। अब √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 2/√3, 2/√3। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 यानी 2। और लास्ट में ये देखिए सेक 90 इक्वल टू 1/cos 90 होता है। देखिए 1/cos 90 कितना है 0, 1/0 यानी ये भी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी विच इज़ नॉट डिफाइंड। और लास्ट है कोसेक। देखिए कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। देखिए कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। अब इस फंक्शन के वैल्यूज देख लेते हैं हम। देखिए 1/sin यानी 1/0 क्या होता है, फिर ये इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड, डिनोमिनेटर 0 आ रहा है। अब देखिए 1/2 का 2/1 रेसिप्रोकल होता है, 1/√2 का √2/1 ये रेसिप्रोकल होता है, √3/2 का 2/√3 ये रेसिप्रोकल होता है, और 1/sin यानी 1/1 ये क्या हो जाएगा 1। सो दीज आर द मेजर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं और ये याद ही नहीं होते, तो मैंने आपको बहुत ही इजी मेथड बताया याद रखने का। मैं समझता हूँ आज जो मैंने बताया अब आप हमेशा के लिए परमानेंटली इसको याद रखेंगे, क्योंकि आई होप दैट यू आर अंडरस्टूड इट। तो 1/0 ये क्या होता है, ये इन्फिनिटी होता है, इसको आप नॉट डिफाइंड यानी इसकी वैल्यू को हम गेस नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते, ऐसा हम कहेंगे। और 0/1 ये 0 होता है। अब इसको भूलना मत, आज से इसको परमानेंटली याद रख लो। ये 1 थीटा के वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक है, 0 और 1। तो मैं आपको बता दूं द वैल्यू ऑफ साइन थीटा लाइज इन बिटवीन 0 एंड 1। उसको इनइक्वालिटी के फॉर्म में क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। और इसको दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा इज आल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू 1। स्क्वायर थीटा आल्सो लाइज इन बिटवीन 0 एंड 1। उसी तरह से देखिए सेकंड रो देखिए कॉस थीटा। कॉस थीटा की देखिए मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 है। इट मीन्स दैट कॉस द वैल्यू ऑफ cos theta also lie in between 0 and 1, therefore its square that is cos square theta also lies in between 0 and 1. So these are very important results that we can use in mathematics afterwards in junior college level. तो स्टूडेंट्स को आज के लेक्चर में कोई डिफ़िकल्टी है
कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर आज का मेरा ये लेक्चर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें।